it also makes huge economic sense to do this because इसके ज़रिए सीधे ट्रिकल डाउन थ्योरी के ज़रिए नहीं, सीधे गरीबों के जेब में पैसा पहुंचेगा। और जब गरीबों की जेब में पैसा पहुंचेगा तो गरीब आदमी और ज़्यादा ख़रीदना शुरू करेगा, कपड़े ख़रीदेगा, वो अपना खाना ख़रीदेगा, तरह तरह की चीज़ें ख़रीदेगा, जिससे इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होगी। आज सबके धंधे बंद पड़े हैं, बिज़नेस बंद पड़ा है सबका, ख़रीदने वाला कोई नहीं है, दुकान में लोग खाली बैठे हैं। तो इकोनॉमी के अंदर डिमांड क्रिएट होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इकोनॉमी के इंजन को आगे चलाने के लिए। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ना केवल गरीबों को फ़ायदा होगा बल्कि पूरी इकोनॉमी को एक तरह से इससे वो होगा। और हम चाहते हैं कि इसको देश की सारी सरकारें लागू करें, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अपील भी करेंगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक झटके में पूरे देश के अंदर इसको लागू कर सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया गया कि बहुत सारे लोग अपने अपने इलाके के अंदर शराब की दुकानों से दुखी रहते हैं। शराब की दुकानें होती हैं जहाँ पे बाहर लोग खड़े होकर शराब पीते हैं, वो वहाँ पे लोकल लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के लिए दूभर हो जाता है लोगों के लिए। उनके घर की लड़कियों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं। तो आज सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी इलाके के अंदर, पहली चीज़ तो ये कि दिल्ली के अंदर इस साल कोई भी और नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। दूसरी ये कि जो एग्जिस्टिंग शराब की दुकानें, अगर उससे उस एरिया के लोग दुखी हैं तो वहाँ पे मोहल्ला सभा, लोगों की सभा करके, लोगों की सभा में अगर प्रस्ताव पारित हो गया 2/3 मेजॉरिटी से, तो उस दुकान को वहाँ बंद करना होगा और वो नई जगह शिफ्ट होगी। शिफ्टिंग हो सकती है दुकान की, नई जगह शिफ्ट होगी और नई जगह भी बिना जनता की परमिशन के नहीं होगी। इसकी जो डिटेल्स हैं वो मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैं मनीष से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी डिटेल्स बताएं। बेसिकली इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो तो यही है कि लोग तय करें कि शराब की दुकान कहाँ खुलेगी और कहाँ नहीं, क्योंकि सरकार सिर्फ टैक्स लेने के लिए कहीं शराब की दुकान खोल दे और फिर कहे कि यहाँ नहीं तो यहाँ खुलेगी, वो प्रिंसिपल ठीक नहीं है। तो सरकार का प्रिंसिपल है कि अगर कहीं शराब की दुकान चल भी रही है पहले से, तो लोग तय करेंगे कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी, और वो उसके बाद कहीं शिफ्ट होती है तो वो भी लोग तय करेंगे कि अगर जिस इलाके के लिए शिफ्ट करने का प्रपोजल है वहाँ खुल सकती है कि नहीं खुल सकती, वो भी लोग तय करेंगे। तो उसके लिए काफ़ी दिन से काफ़ी लोगों से बात हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई। उसमें एक तो दो चीज़ें हैं इसके पहलू। एक तो जहाँ अभी जो शराब की दुकानें हैं, सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम है वो L6 और L7 के लाइसेंसेस वाली हैं, जो नॉर्मली हमारे रोड्स वाली दुकानों पे होती हैं या कहीं छोटे छोटे जिस पे कॉम्प्लेक्स में हो गया, वहाँ से लोग बहुत दुखी हैं। वहाँ न्यूसेंस वैल्यू बहुत है, लगभग हर एक इलाके में लोग दुखी हैं कि वहाँ बाहर लोग खुले में शराब पीते हैं, बाजू की किसी जूस की दुकान से खरीद के, कोल्ड ड्रिंक की दुकान से, चने की दुकान से, वहाँ खड़े होकर शराब पीते रहते हैं, गाड़ियों में बैठ के शराब पीते हैं। वहाँ कोई रेडी लग जाती है अंडे बेचने वाली, चने बेचने वाली, स्नैक्स बेचने वाली, वहाँ खड़े होकर लोग शराब पीते हैं। फिर लड़कियाँ छेड़ने से लेके, गुंडई से लेके सब कुछ होता है वहाँ पे। तो इसको दूर करने के लिए सबसे बढ़िया है कि इलाके के लोग अगर तय कर लें कि वहाँ शराब की दुकान नहीं चलेगी, तो वो शराब की दुकान फिर सरकार बंद कर देगी। उसका तरीका क्या है? सरकार ने थोड़े दिन पहले मोहल्ला सभा नोटिफाई की हैं, 3000 मोहल्लों में दिल्ली को बांटा है। किसी भी मोहल्ले में शराब की दुकान है तो उस मोहल्ले के वोटर्स इस बारे में निर्णय लेंगे, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि अगर मोहल्ले के 10% वोटर्स लिखकर कंप्लेन करके देते हैं, मिनिमम 10% वोटर, तो वहाँ मोहल्ला सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी, वहाँ के मोहल्ले के लोगों की ओपन मीटिंग बुलाई जाएगी, पर उसी मोहल्ले के वोटर्स की होगी वो मीटिंग। और अगर उस मोहल्ले की मीटिंग में 15% वोटर्स आ जाते हैं तो कोरम पूरा हो जाएगा, 15%। और 15% वोटर्स में से 2/3, माने जितने भी वहाँ मौजूद हैं, मिनिमम 15% होने चाहिए, जितने भी वोटर्स वहाँ मौजूद हैं उनमें से 2/3 अगर मेजॉरिटी से ये कह देते हैं कि ये दुकान बंद होनी चाहिए, डिसाइड कर